दोस्तों, जीवन में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी उजाला आता है और कभी अंधेरा। कभी रिश्ते संवरते हैं और कभी टूट जाते हैं। कभी धन आता है और कभी हर ओर खालीपन फैल जाता है। पर याद रखना, समय का स्वभाव ही बदल जाना है। इसलिए जब समय बुरा हो तो डरना नहीं, टूटना नहीं। बस इतना समझ लेना कि यह वही समय है जो किसी को साधारण से असाधारण और कमजोर से मजबूत बना देता है। क्योंकि कठिन समय ही वह आग है जिसमें इंसान अपनी असली पहचान ढूंढता है। इसलिए आज इस वीडियो को आखिरी तक सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें वह बातें बताने वाला हूं जो बुरे से बुरे समय में भी तुम्हें संभाले रखेंगी, तुम्हें गिरने नहीं देंगी, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगी। और हाँ, अगर आप ऐसी सीखने योग्य बातें रोज सुनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं हर परिस्थिति में दृढ़ हूं, ताकि यह संकल्प सिर्फ शब्द नहीं, आपका स्वभाव बन जाए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, वह कभी रुकती नहीं। इसलिए जो व्यक्ति समय के साथ बहाव को समझ लेता है, वह जीवन को सरल बना लेता है। और जो व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाता है कि मेरा बुरा समय मुझे तोड़ देगा, वही व्यक्ति टूट जाता है। क्योंकि टूटना मन से आता है, परिस्थिति से नहीं। जीवन का हर बुरा दौर एक संदेश लेकर आता है कि अभी तुम्हें सीखने की जरूरत है, अभी तुम्हें भीतर मजबूत होने की आवश्यकता है, अभी तुम्हें अपने विचारों और व्यवहार को बदलने की जरूरत है। और यह सीख वही इंसान ग्रहण कर पाता है जो गिरने के बाद भी उठना जानता हो। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब मनुष्य कठिन समय में होता है तब वह अपने भीतर के दर्पण में खुद को सबसे अधिक साफ देख पाता है। क्योंकि सुख के समय में मनुष्य बाहर की ओर देखता है और दुख के समय में भीतर की ओर। और जीवन की असली यात्रा भीतर की ही यात्रा है। जब तक मनुष्य बाहरी परिस्थितियों को दोष देता रहेगा, तब तक वह अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। कई बार बुरा समय इसलिए आता है ताकि हम यह जान सकें कि हम वास्तव में किस पर भरोसा करते थे, कौन हमारे साथ था, कौन केवल लाभ के लिए था और कौन केवल नाम के लिए था। इसलिए जब समय बुरा हो तो यह कभी मत समझना कि जीवन तुम्हें दंड दे रहा है, बल्कि समझना कि जीवन तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा रहा है। वह तुम्हें सत्य दिखा रहा है कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारे होने का केवल दिखावा कर रहा था। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा धोखा उन्हीं से मिलता है जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भरोसा गलत है। इसका अर्थ है कि भरोसा समझदारी से करना चाहिए। भरोसा करना दुख को आमंत्रण देना है। इसलिए बुरे समय में रोना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि अब किस तरह जीवन को मजबूत किया जा सकता है, क्या बदलना है, कहाँ सुधार की जरूरत है और कहाँ हमें अपने विचारों को नया रूप देना है। कुछ लोग बुरे समय में खुद को नष्ट कर लेते हैं और कुछ लोग बुरे समय को अवसर में बदल लेते हैं। फर्क वहां नहीं होता जहां वे खड़े हैं, फर्क उनके सोचने के तरीके में होता है। यदि आप सोचते हैं कि बुरा समय आपको खत्म कर देगा तो वह खत्म कर देगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि बुरा समय आपको मजबूत बनाएगा तो वह आपको ऐसा व्यक्ति बना देगा जिसे फिर कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। महात्मा बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण है उन परिस्थितियों को देखने का हमारा दृष्टिकोण। यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन भी बदल जाता है। मनुष्य को दुख तब होता है जब वह चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार होते देखना चाहता है, लेकिन दुनिया उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन कभी एक जैसा नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह हल्का हो जाता है, और जो व्यक्ति परिवर्तन से लड़ता है वही भारी हो जाता है। जब समय बुरा हो तो 3 बातें कभी मत भूलना। पहली, यह समय हमेशा नहीं रहने वाला, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरी, जो आज तकलीफ दे रहा है वही तुम्हें बुद्धिमान भी बना रहा है। तीसरी, बुरा समय तुम्हारे भीतर की ताकत को बाहर ला रहा है। इसलिए इस दौरान खुद को कोसने के बजाय खुद को समझना सीखो, क्योंकि बुरा समय शिक्षक है, दंड नहीं, सुधार है, अपमान नहीं, जागृति है, हार नहीं, परिवर्तन है। और जब परिवर्तन समझ में आ जाता है तब जीवन आसान हो जाता है। बुद्ध ने कहा था कि जब भी तुम रोते हो, जीवन तुमसे यह नहीं पूछता कि क्या हुआ, जीवन यह पूछता है कि इसके बावजूद तुमने क्या सीखा। क्योंकि सीख ही है जो मनुष्य को आगे बढ़ाती है।
इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जीवन हमेशा आसान हो। लेकिन कुछ लोग इसलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वे कठिनाई को जीवन का हिस्सा मानकर अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। जबकि कुछ लोग कठिनाई को अंत मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। इसलिए यदि अभी समय कठिन है तो यह मत सोचो कि जीवन खत्म हो गया, बल्कि सोचो कि जीवन तुम्हें एक नया रूप देने वाला है, तुम्हें एक नया प्रारंभ देने वाला है, तुम्हें वहां ले जाने वाला है जहां तुम्हारा होना आवश्यक है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहा है, पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति केवल अवसर देती है, परीक्षा हम खुद देते हैं और परिणाम हमारे विचार तय करते हैं। इसलिए अपने विचारों को संभालो, स्वयं को संभालो, सांस को धीमा करो और परिस्थितियों को धीरे धीरे समझो, क्योंकि बुरा समय ज्यादा शोर नहीं करता। वह बस यह देखता है कि तुम टिके रहते हो या टूट जाते हो, और जो टिक जाता है वही आगे जाकर रोशनी का स्वागत करता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य बुरे समय में सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह अपने दुख को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने लगता है। वह यह उम्मीद करता है कि लोग उसे समझेंगे, उसे थाम लेंगे। लेकिन संसार का स्वभाव सहारा देना नहीं है, संसार का स्वभाव है सीख देना। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह किसी से अपेक्षा करना छोड़ देता है। अपेक्षा छोड़ते ही दुख अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा ही है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकता, उस दिन वह अपने कदमों पर खड़ा होना सीख जाता है, और वही खड़े होने की शक्ति आगे चलकर उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। बुरा समय तुम्हें अकेला नहीं करता, वह बस यह दिखाता है कि तुम वास्तव में अकेले थे। सिर्फ तुम्हें भ्रम था कि कोई तुम्हारे साथ है, और जब यह भ्रम टूटता है तो दर्द होता है। लेकिन यही दर्द जागरण है, यही दर्द अगला कदम उठाने की शक्ति देता है। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में सबसे अधिक रोशनी वहां मिलती है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा रहा हो, क्योंकि अंधेरा इंसान को भीतर झांकना सिखाता है, और जब मनुष्य भीतर झांकता है तो वह खुद को पहचानने लगता है। पहचान ही मुक्ति है, पहचान ही शक्ति है, पहचान ही परिवर्तन है। पर इस परिवर्तन तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, और बुरे समय में धैर्य ही सबसे कठिन अभ्यास है, क्योंकि मन भागता है, मन घबराता है, मन शिकायत करता है, मन सोचता है कि क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों। पर यही प्रश्न जीवन बदलने की शुरुआत है। जब इंसान यह जानने की कोशिश करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब वह बाहरी नहीं, भीतर कारण खोजता है। एक कच्चे लोहे को यदि आग में न डाला जाए, हथौड़े से न पीटा जाए, तो वह तलवार नहीं बन सकता। ऐसे ही इंसान जब तक कठिनाई में नहीं पड़ता, उसका असली सामर्थ्य बाहर नहीं आता। इसलिए जब समय कठिन हो तो घबराना नहीं, डरना नहीं, खुद पर तरस मत खाना, बल्कि शांत रहकर यह समझना कि यह समय तुम्हें तैयार कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, जब जीवन तुम्हें रोकता है वह समाप्त नहीं करता, वह केवल दिशा बदलने का संकेत देता है। मनुष्य सोचता है कि रास्ता बंद हो गया, लेकिन रास्ता बंद नहीं होता, बस दरवाजा बदलता है। और मनुष्य नए दरवाजे को देख नहीं पाता, क्योंकि वह पुराने दरवाजे से चिपक कर बैठा रहता है। छोड़ना सीखो। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना बुद्धिमानी है। छोड़ना समझ है कि कुछ चीजें अब तुम्हारे लिए नहीं हैं, कुछ लोग अब तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं हैं, कुछ रिश्तों की समय सीमा पूरी हो चुकी है। लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं, इसलिए हम दुख को पकड़े रखते हैं, और दुख जितना पकड़ा जाए उतना भारी होता जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब हिरण का बच्चा चलना सीखता है वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि खड़ा होना ही जीवन है। ठीक वैसे ही मनुष्य को बुरे समय में चलना सीखना है, रुकना नहीं है। बहुत से लोग बुरे समय में खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति आगे है और मैं पीछे हूं, लेकिन तुलना केवल आग को और भड़काती है। तुलना केवल पीड़ा को बढ़ाती है, क्योंकि तुलना वहीं होती है जहां स्वीकृति नहीं होती। अपने जीवन को स्वीकार कर लो, वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब मनुष्य अपने जीवन को स्वीकार करता है तो वह शिकायत करना छोड़ देता है, और जब शिकायत खत्म होती है तो विचार साफ होने लगते हैं। विचार साफ होते हैं तो निर्णय मजबूत होने लगते हैं। निर्णय मजबूत होते हैं तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है,
एक पल में नहीं। कोई तेज उपाय, कोई त्वरित चमत्कार, कोई अचानक समाधान नहीं होता। प्रकृति धीमे चलने में विश्वास करती है। परिवर्तन धीमे आता है, जैसे रात के बाद धीरे धीरे सूर्योदय होता है। अचानक नहीं, ऐसे ही जीवन का सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। बस व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था कि पथ कठिन है, पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर उसका मार्गदर्शक जन्म ले लेता है। यही मार्गदर्शक उसे दुविधा से निकालता है। पर यह मार्गदर्शक केवल बुरे समय में ही सक्रिय होता है, क्योंकि सुख के समय में मनुष्य नहीं सुनता, वह केवल भोगता है। इसलिए बुरा समय एक अवसर है, एक निमंत्रण है। परंतु बहुत से लोग अवसर को दंड समझ लेते हैं, इसलिए वे उससे भागते हैं, और जो भागता है वह वहीं लौट आता है जहां से वह भागा था। जीवन का नियम है कि जो शिक्षा तुमने नहीं सीखी वही परिस्थिति बार बार लौट कर आती है, जब तक तुम सीख नहीं लेते। इसलिए यदि अभी कठिनाई है तो यह मत पूछो कि कब समाप्त होगी। यह पूछो कि यह मुझे क्या सिखा रही है, किस जगह सुधार की आवश्यकता है, मैं किस बात को पकड़कर बैठा हूं जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा, किस भ्रम ने मुझे जकड़ रखा है, कौन सा डर है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और जब यह प्रश्न स्पष्ट होने लगते हैं तब उत्तर भी स्पष्ट होने लगते हैं, और उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होता है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर सब अपने आप बदलने लगता है। इसी कारण बुद्ध ने कहा था कि दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो। दुनिया अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। जितना तुम बदलोगे उतना तुम्हारा संसार बदलता जाएगा। इसलिए जब समय कठिन हो तो यह याद रखना कि यह अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है। यह वह चरण है जिसमें तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का मौका मिला है। यह वह क्षण है जिसमें जीवन तुम्हें खुद से मिलवा रहा है, और यह मिलन ही सच्ची उन्नति है, सच्ची प्रगति है, सच्चा विकास है। इसलिए रुकना मत, थकना मत, हारना मत, क्योंकि जो आज कठिन है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम मुस्कुराओगे कि इस समय ने तुम्हें कितना आगे बढ़ा दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि तुम जीत जाओ, सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम गिरने के बाद भी खड़े हो जाओ। क्योंकि जीत तो हर कोई चाहता है, लेकिन गिरकर भी उठना हर कोई नहीं चाहता। जो उठ जाता है वही आगे बढ़ता है, और जो बैठ जाता है वही पीछे रह जाता है। इसलिए जब समय कठिन होता है तो खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह सोचो कि यदि तुम्हें कठिन समय दिया गया है तो यह संकेत है कि तुम में सामर्थ्य है इस समय को पार करने का। जीवन कभी उन पर भार नहीं डालता जिनमें उस भार को उठाने की क्षमता ना हो, और यह क्षमता तुम्हें बुरे समय में ही दिखाई देती है। इसलिए कठिनाई को स्वयं की योग्यता का प्रमाण समझो, न कि दुर्भाग्य। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक उसे गिराती है और दूसरी उसे उठाती है। जो व्यक्ति गिराने वाली शक्ति के साथ चल पड़ता है वह हार जाता है, और जो व्यक्ति उठाने वाली शक्ति के साथ चल पड़ता है वह जाग जाता है। पर मनुष्य भूल जाता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने विचार हैं। यदि विचार बोझिल हैं, नकारात्मक हैं, भय से भरे हुए हैं तो कोई भी समय अच्छा नहीं लग सकता। और यदि विचार शांत हैं, स्थिर हैं, प्रकाश से भरे हुए हैं तो बुरा से बुरा समय भी एक अवसर जैसा लगता है। इसलिए बुरे समय में विचारों को संभालना सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का निर्माता है। यदि सोच बदल जाए तो दिशा बदल जाती है, यदि दिशा बदल जाए तो परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए आज यदि परिस्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं है तो परिस्थिति को नहीं, अपने विचारों को देखो, विचारों को साफ करो। धीरे धीरे भीतर से वह पथ दिखाई देने लगेगा जिस पर चलना है, और एक बार पथ स्पष्ट हो गया फिर याद कठिन नहीं लगती। कठिनाई केवल तब लगती है जब मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें रुकना नहीं है। रुकना ही हार है। गिरना हार नहीं, रोना हार नहीं, थक जाना हार नहीं। हार सिर्फ वही है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। बुद्ध कहते हैं कि मन में जितने अधिक प्रश्न होंगे संघर्ष उतना अधिक होगा। इसलिए प्रश्न सही पूछो। प्रश्न यह नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, प्रश्न यह है कि इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, परिवर्तन कहाँ करना है, किस आसक्ति को छोड़ना है।
कुंठा कब तक पकड़े रखना है? शिकायत से क्या बदल जाएगा? जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो यह दुख भी स्थायी नहीं। यह बीत जाएगा, बीत रहा है। तुम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम उसे पकड़कर बैठे हो। उसे पकड़ना छोड़ दो, देखोगे समय स्वयं हल्का होने लगेगा। बुद्ध ने कहा कि जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसे दुख नहीं चाहिए, तभी दुख शुरू होता है। और जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में दुख भी है और सुख भी है, तो दुख अपनी तीव्रता खो देता है, क्योंकि दुख उतना ही तकलीफ देता है जितना हम उसका विरोध करते हैं। विरोध छोड़ दो, स्वीकार कर लो। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि दुख को रहने दो। स्वीकार करने का अर्थ है उसे समझो, उसे देखो, उसे पहचानो। जब तुम दुख को देख लेते हो, तो वह तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता, तुम उसके मालिक बन जाते हो। और यह मालिक बन जाने का क्षण ही जागृति का क्षण है। उस क्षण जीवन बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे बादल के हटते ही आकाश साफ हो जाए। वह आकाश हमेशा से वहीं था, लेकिन बादल ने उसे ढक रखा था। वैसे ही तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी स्थिरता हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। बस भय, अपेक्षा, निराशा और तुलना के बादल उसे ढक देते थे। जैसे ही ये बादल हटते हैं, जीवन सरल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए समय कितना भी बुरा हो, यह याद रखना कि बादल स्थायी नहीं है, समय स्थायी नहीं है, तकलीफ स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। बस चलते रहो, टिके रहो, स्थिर रहो, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही जीतता है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर मौन को जगह दो, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां तुम खुद को सुन पाते हो, जहां तुम समझ पाते हो कि जीवन वास्तव में तुम्हें क्या बताना चाहता है। मौन ही वह द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है, और जिस व्यक्ति के भीतर शांति है, उसका समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह टूटता नहीं। और फिर एक दिन वही व्यक्ति दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। इसलिए समय कितना भी कठिन हो, यह बात हमेशा याद रखना कि यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है। यह समय तुम्हें नया बनाने आया है, तुम्हें समझाने आया है कि तुम अपने सोच से कहीं अधिक सक्षम हो। और जो इस सत्य को समझ लेता है, वह फिर कभी परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि परिवर्तन ही जीवन है, और मैं इस परिवर्तन के साथ चलने के लिए तैयार हूं।